सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 14,582 वैकेंसी लगभग आई हुई है। तो इस वीडियो में मैं इसकी फुल डिटेल आपको बताने वाला हूं कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज क्या चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे और सैलरी कितनी मिलने वाली है, कौन कौन सी पोस्ट हैं और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बात करें एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग कब से शुरू होगी एसएससी सीजीएल का। एसएससी सीजीएल का एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग 9 जून से शुरू हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 4 जुलाई 2025। अब बात करते हैं कि जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो कितनी है। तो जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये चार्ज किया जाएगा और एससी और एसटी और फिजिकली हैंडीकैप चैलेंज जो भी लोग हैं और जितने भी फीमेल्स कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए एकदम फ्री होगा, एक भी रुपये चार्ज नहीं किया जाएगा। और इसकी ऑनलाइन फ़ी पेमेंट जो करनी है वो होगी 5 जुलाई तक। लास्ट डेट है 5 जुलाई तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और फॉर्म की करेक्शन डेट की बात करें तो 9 से 11 जुलाई तक कही गई है। अब बात करते हैं एज क्वालिफिकेशन की। तो एज आपकी मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 27 से 32 साल होनी चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन एज पर द कैटेगरी आपको मिलेगा। बात करते हैं करेक्शन फ़ी कितनी पड़ेगी। तो अगर आप फर्स्ट टाइम कोई अपने फॉर्म में करेक्शन कराते हैं तो 200 रुपये पड़ेगा और अगर आप दोबारा फिर से अगर उसमें करेक्शन कराते हैं, अगर कोई गलती रह गई है बाकी या सही करवानी है उसे, तो आपको सेकंड टाइम में 500 रुपये देने पड़ेंगे। तो अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो एसएससी सीजीएल के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन चाहिए होती है वो चाहिए होती है ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि बैचलर्स डिग्री आपने कंप्लीट करनी होनी चाहिए। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी कंप्लीट होनी चाहिए ग्रेजुएशन। और अब बात करते हैं एग्जाम डेट की। तो टियर 1 का जो एग्ज़ाम आपका होगा वो स्टार्ट हो जाएगा 13 से 30 अगस्त तक टियर 1 का एग्ज़ाम होगा। टियर 2 का एग्ज़ाम की बात करें तो दिसंबर 2025 में आपका टियर 2 का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। दिसंबर में किस तारीख से शुरू होगा, कितने को ख़त्म होगा, इसकी अभी कोई कंफर्मेशन डेट नहीं बताई गई है, लेकिन सिर्फ दिसंबर उसमें लिखा है। दिसंबर में आपका टियर 2 का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। और अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो आपका इसमें 2 टियर होगा, यानी कि जिसे हम प्री और मेंस बोल सकते हैं। टियर 1 होगा और टियर 2, यानी कि 2 पेपर आपके इसमें होंगे। साथ ही आपका स्किल टेस्ट होगा और आपका एक कंप्यूटर टेस्ट होगा जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होगा, जिसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है बस। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो टियर 1 का जो सिलेबस है वो बेसिकली 4 ही सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से? आपका जनरल इंटेलिजेंस होगा यानी कि रीजनिंग, देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स होगा, देन आपका इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाएगा, उसके बाद फिर जनरल अवेयरनेस यानी कि जीएसबी जिसे बोल सकते हैं। और ये चारों सब्जेक्ट 25-25 क्वेश्चन चारों में से आएंगे और कितने नंबर के? 50 नंबर के, यानी कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। अब नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.50% इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी टियर 1 में। अब बात करते हैं टियर 2 का एग्ज़ाम, जिसको हम मेंस भी बोल सकते हैं। उसमें बेसिकली 2 पेपर होंगे। अब कौन कौन से होंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। तो पहले पेपर में 2 सेशन होंगे, सेक्शन नहीं 2 सेशन होंगे। पहले सेशन में आपका 3 सेक्शन होगा और 3 सेक्शन में आपका मॉड्यूल्स होंगे। कितने मॉड्यूल्स होंगे? तो पहले मॉड्यूल में आपका 2 पेपर होगा। कौन कौन सा? मैथ का होगा और रीजनिंग का होगा। देन उसके बाद दूसरा मॉड्यूल होगा। दूसरा मॉड्यूल में आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का पेपर होगा, जिसमें कि क्वेश्चंस की बात की जाए तो आपका मैथ और रीजनिंग का दोनों का 30-30 नंबर रहेगा, इंग्लिश का 45 नंबर रहेगा और जनरल अवेयरनेस का 25 नंबर होगा। और सारे क्वेश्चंस के 3 मार्क्स आपको मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.50 की। पहले सेक्शन में आपका मैथ और रीजनिंग होगा, दूसरे सेक्शन में आपका इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस होगा। अब तीसरे सेक्शन में आपका कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट होगा जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, जो कि जिसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 नंबर के, यानी कि 60 नंबर का होगा टोटल। दूसरे सेशन में आपका स्पीड टेस्ट और डाटा एंट्री का टेस्ट होगा। फिर जब आपका दोनों सेशन खत्म हो जाएगा देन आपका दूसरा पेपर होगा। दूसरा पेपर आपका स्टैटिस्टिक्स का होगा जो कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 नंबर का, जिसमें आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। और पेपर 1 में आपको ईच सेक्शन में 1-1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो अगर आपने अभी तक एसएससी सीजीएल का फॉर्म नहीं भरा है तो फटाफट जाकर आप भर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी निकली हुई है। 14,582 वैकेंसी है, काफ़ी ज़्यादा है, कम नहीं है। अब एंड में इसकी सैलरी की बात करते हैं तो इसकी बेसिक जो सैलरी होती है लेवल 7 की वो आपको 44,400 से प्लस मतलब आपको सैलरी मिलेगी और ये 1,42,000 तक जाती है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर ऐसी वीडियो आपको देखना पसंद तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।